गुड मॉर्निंग क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स। आपका चैप्टर जैसा कि चल रहा है, आपको पता है कि 13 चैप्टर चल रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, जिसमें हम आज आपके साथ गेट इजी विद कॉन्सेप्ट में एक्सपोनेंट पावर्स के आगे की चीज पढ़ेंगे। हमने एक्सपोनेंट पावर्स में 13.1 13.2 पढ़ लिया। अब टर्न है आपकी 13.3 की, तो उसको ध्यान से समझिएगा। इसमें एक नई चीज है, बचपन में आपने सीखा था, जैसे कि आपने क्लास 6 या 5th तक सीखा था कि किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर कैसे किया जाता है। अगर हम देखें कि ये 7,561 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो हम बचपन में कैसे लिखते थे, ये 4 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देते थे। 7 के आगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा देते थे। 5 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देते थे। 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा देते थे। 1 के बाद कोई डिजिट नहीं तो सिर्फ 1 लिख देते थे। इस तरीके से आप बचपन में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे। अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म को एक नई तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें आप उसको 10 की पावर के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यही नंबर है 4756। अब 10 को 10 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो अब 10 की पावर 4 कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, तो 40,000 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10,000, और 10,000 क्या होता है 4 की पावर 10 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 3, यानी कि हम इसको 7 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद है 505 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 2। उसके बाद 60 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 1, और 1 को कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का होने का मतलब होता है 1, जैसा कि कल बताया था, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसको करते कैसे हैं आइए देखते हैं। आपको याद रखना होगा कि 10,000 का मतलब है 10 की पावर 4, 100 का मतलब है 1000 का मतलब है 10 की पावर 3, 100 का मतलब है 10 की पावर 2, 10 का मतलब है 10 की पावर 1, और 1 का मतलब है 10 की पावर 0। ये चीज आप याद रखिएगा। 10,000 मतलब 10 की पावर 4, 1000 मतलब 10 की पावर 3, 100 मतलब 10 की पावर 2, और 10 मतलब 10 की पावर 1, और 1 मतलब 10 की पावर 0। अब इस नंबर को करते हैं 1,04,278। हमने इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिख लिया। 1 का किससे मल्टीप्लाई किया, 1 में 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपको ये किया। 0 को ये कर लिया, 0 के बाद 4 डिजिट है 1 2 3 4, फिर 4 को कैसे किया, इसके बाद 3 डिजिट है तो 4 इंटू 1000, 2 इंटू 100 हो जाएगा, और 7 इंटू 7 10 हो जाएगा, और 8 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा है कि जैसे कि 1 में 4 जीरो है तो 10 की पावर 4 है, और 1 में 5 जीरो है तो 1 इंटू 10 की पावर 5, ठीक, प्लस उसके बाद 0 इंटू 10 की पावर 4 करेंगे, क्योंकि 10 के बाद 4 जीरोज है। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू 1000 है, तो 1000 को हम कैसे लिख रहे थे यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख लिया, और 2 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 है, लिख लिया, और 7 इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 है, और 8 इंटू 10 की पावर 0 हो जाएगा। अब इसको हमें पता है कि ये वाला यहाँ पे हटा देंगे, क्योंकि अगर हम किसी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो ये हट भी जाएगा। तो फाइनली इसको हटा कर ये लिख लेंगे 1 इंटू 10 की पावर 5, 4 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर 2, 7 इंटू 10 की पावर 1, 8 इंटू 10 की पावर 0। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में 10 की पावर के साथ लिख सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे बुक में तो आपको और इजी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है एक्सप्रेस लार्ज नंबर इन एक्सटेंडेड फॉर्म। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है कि किसी भी चीज है कि किसी भी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे कि कहा जाए कि सन की दूरी पृथ्वी से कितनी है, अर्थ से कितनी है, तो 1 3 में कितने जीरो लगे, 1 2 3 4 5, इतने सारे जीरो लगे, इतने मीटर जो सन है वो अर्थ से दूरी है। तो अब इस नंबर को, अगर ये इतना बड़ा नंबर है तो इसको लिखने का एक छोटा अगर तरीका हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो उसको लिखने का तरीका आप 10 की पावर्स में भी इस नंबर को लिख सकते हैं। कैसे, आप पहले नंबर को छोड़कर देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 3 इंटू 10 की पावर 20। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई कह रहा मार्स से अर्थ की दूरी है 597612 इतने जीरो, इतने किलोग्राम, ये अर्थ का मास है,
मतलब अर्थ का वजन है। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करो, पहले डिजिट को छोड़कर देख लो कितने डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि आप जितने भी डिजिट है नंबर उनको उतार लो। 5 9 7 6 इंटू आपका कितना था 24, 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24, तो 10 की पावर 24 आ जाएगा और यहाँ पर एक डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, नंबर के बाद, क्योंकि हमने पहले नंबर के बाद सबको 10 की पावर 24 से मल्टीप्लाई किया। इसके एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का बहुत इजी तरीका है। आप क्या करेंगे, एक नंबर को छोड़ के देखो यहाँ पर डेसिमल है, तो यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल के बाद देखेंगे एक नंबर को छोड़ के कितने डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे आप 5, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, डेसिमल 9 8 5 3 और 10 की पावर 3। यहां देखिए 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो यानी कि आप लिखोगे 6.5950 इंटू 10 की पावर 10, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब यहां पर देखो आप 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3.43 इंटू 10 की पावर 6। इजी है। अब इसमें देखो 1 0 1 2 एक नंबर को हटाकर देखना है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपको लिखना है 7, क्योंकि यहां पर एक नंबर है तो यहां आपको पूरा लिखना पड़ेगा, 7.004 इंटू 10 की पावर 9। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल आप और अच्छी तरीके से देखेंगे तो बुक में और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच बच्चों, और आपको आज इसकी हेल्प से 13.3 कंप्लीट कर लेनी, जहां पर आपको कोई चीज नहीं आएगी वहां पर आपको पूछना है। थैंक यू सो मच।